यह राक्षस एक झोपड़ी को उठाकर उसे सिगरेट की तरह मोड़ लेता है और उसको अपनी जीभ से साफ करता है, फिर उसे मुंह में लगा लेता है और एक चिमनी को लेकर उससे वह सिगरेट जलाता है, फिर उसे आराम से बैठकर पीते हुए मजे करने लगता है। इसलिए वहां के सभी चूहे राक्षस से परेशान थे। तभी वहां पर एक शक्तिशाली चूहा आता है जो उस राजा से राक्षस को मार भगाने का वादा करता है। इसलिए राजा भी उसकी बात मान लेता है और उस राक्षस से सभी चूहों की जान बचाने पर अपनी बेटी का हाथ देने के लिए भी कहता है। फिर चूहा पूरी तैयारी करके राक्षस से लड़ने के लिए चल देता है, लेकिन इसके मन में उस राक्षस का डर भी होता है और वहां के सभी लोग इसे उत्साहित करते हैं तो इसका डर कम हो जाता है। फिर चूहा राक्षस का इंतजार कर रहा था। अभी वहां पर राक्षस आ जाता है। उसे देखकर ये चूहा बहुत डर जाता है और उससे बचकर भागने लगता है। तभी इसे कद्दू का एक ठेला दिखता है तो यह उसमें छिप जाता है। फिर राक्षस आकर एक घर में बैठ जाता है और उस ठेले से कद्दू उठाता है तो चूहा उसके हाथ में चला जाता है। फिर राक्षस उन्हें खाने लगता है तो चूहा भी उसके मुंह के अंदर चला जाता है और राक्षस के गले में लटक जाता है। फिर उसको हिचकियां आने लगती है, इसलिए वह एक कुएं को उखाड़कर उसका सारा पानी पीने लगता है, जिससे चूहा उसके पेट में चला जाता है। तभी राक्षस उस कुएं को मुंह से हटाता है तो चूहा उसकी रस्सी में लटक कर बाहर आ जाता है और दोबारा सूखी घास में छुप जाता है। फिर राक्षस घास को पकड़कर उठाता है तो उससे चूहा निकल आता है और वह चूहा उसके मुंह में चढ़ जाता है। फिर एक धागे को उसकी नाक में फंसाकर उसके बालों से बांध देता है और उस धागे को लेकर उसके पूरे शरीर में बांधने लगता है। फिर धीरे धीरे उस राक्षस को पूरी तरह से बांध देता है और चूहा उस धागे को खींचता है तो वह राक्षस नीचे गिरकर समाप्त हो जाता है। फिर इसको छुटकारा मिल जाता है और वादे के अनुसार राजा इन दोनों की शादी कर देता है।